चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पद्म पुराण में इसे बहुत ही उत्तम और पापों का नाश करने वाली तिथि मानी गई है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही इसे पिशाचत्व दोष का नाश करने वाली बताया गया है, यानी इस व्रत के प्रभाव से जातक को राक्षस योनि प्राप्त नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी आती है, जो कि परम पुण्यमयी है। यह पाप रूपी ईंधन के लिए यह दावानल है। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक का सुंदर नगर हुआ करता था। वहाँ सोने के महल निर्मित थे और उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग रहते थे। वहाँ पुंडरीक नाम का नाग राज्य करता था। किन्नर, अप्सराएं और गंधर्व भी उस नगर का सेवन करती थी। वहाँ एक ललिता नाम की श्रेष्ठ अप्सरा थी और उसके साथ ललित नामक गंधर्व भी था। दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों परस्पर काम से पीड़ित थे। ललिता के हृदय में अपने पति की मूर्ति बसी हुई थी। वही ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का हमेशा निवास रहता था। एक बार नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन में लगा था। तभी ललित का गान होने लगा, लेकिन उसके साथ में ललिता नहीं मौजूद थी। गाते वक्त उसके मन में ललिता का स्मरण आ गया। इसके चलते ललित के पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कंकोटक को ललित के मन का संताप पता लगा। तब उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति थमने और जीभ लड़खड़ाने की बात बता दी। इस बात को सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने ललित को शाप दिया कि दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते हुए भी पत्नी के वशीभूत हुआ, इसलिए तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के ऐसा कहने पर गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकार आंखें और देखने भर से भय लगने वाला रूप बन गया उसका। राक्षस बनकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति का इस रूप में देखकर मन ही मन बहुत चिंतित होने लगी। भारी दुख से कष्ट भोगने लगी और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति पाप से कष्ट उठा रहे हैं। विलाप करती हुई ललिता घने जंगलों के बीच पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वहाँ वन में एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ से एक शांति मुनि बैठे थे। उनकी किसी के साथ भी किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से उनके पास गई और मुनिवर को प्रणाम किया। मुनिवर बहुत ही दयालु थे, जो ललिता के दुख को देखकर बोले कि सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि महामुनि, वीर धनवा नाम की एक गंधर्व है, जिनकी मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के चलते राक्षस हो गए हैं। ये उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो भी कर्तव्य हो उसे मुझे बताए हैं। विप्रवर, जिस पुण्य से मेरे पति को राक्षस भाव से मुक्ति पा सके, उसका उपदेश करे। यह सुनकर ऋषिवर ने कहा कि इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। तुम इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। इसके बाद इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने पति को दे दो। ऐसा करने से क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनते ही ललिता को बहुत ही खुशी हुई। उसने कामदा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी तिथि के दिन उन महर्षि के पास ही भगवान वासुदेव के सामने अपने पति के लिए उद्धार के लिए कहा कि मैंने जो इस कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। इतना कहने पर ही उसी समय ललित का पाप दूर होने से राक्षस भाव दूर हो गए। उसने दिव्य देह धारण किया और दोबारा गंधर्व की प्राप्ति हो गई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। इसे जानकर कामदा एकादशी के व्रत को प्रयास करके विधि पूर्वक करना चाहिए। मैंने इस व्रत का वर्णन बहुत ही लोगों के लिए हित के किया है। यह एकादशी तिथि ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करती है। इसका पाठ करने से, इसे सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ऐसे ही और भी पौराणिक कथाएं पाने के लिए और अपने पापों को दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।